Good morning, class. Our next topic was refining of petroleum. Refining of petroleum. Actually, petroleum होता किस तरह का सब्सटेंस है? Which type of substance? तो it is dark. It's dark, oily. ऑयली होगा, डार्क होगा और लिक्विड फॉर्म में होगा. ठीक है. अनप्लेजेंट ऑर्डर, इसकी ऑर्डर, इसकी स्मेल जो आएगी जो किसी होगी अनप्लेजेंट ऑर्डर. ठीक है. अब मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम एक्चुअली पेट्रोलियम किस किस का मिक्सचर होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल. सब क्या है? पेट्रोलियम की पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया. इट्स ऑल टाइप ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है. अब हम नेक्स्ट टर्म मुझे इंपॉर्टेंट आते हैं, उसको पढ़ते हैं. व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनिंग? पेट्रोलियम रिफाइनिंग. एक्चुअली पेट्रोलियम रिफाइनिंग होता क्या है? ठीक है. तो व्हाट्स प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस. ये सेपरेशन की प्रोसेस है, मतलब अलग अलग सबको सेपरेट करने की प्रोसेस. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. ठीक है. पेट्रोलियम के हमने भी पढ़ा कि कौन कौन से पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सभी पेट्रोलियम के पार्ट है. तो एक्चुअली हम देखते हैं कि इन सभी को अलग अलग सेपरेट करना. ठीक है. इन सभी को अलग अलग सेपरेट करना कहलाता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग. ठीक है. हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर माइंस में हमने पेट्रोलियम निकाला. ठीक है. और पेट्रोल, उसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, वैक्स भी है. तो ये सब एक्चुअली सब मिक्सअप पार्ट होंगे. ठीक है. वो जो पेट्रोलियम ने सब मिक्सअप पार्ट, हम पता कैसे लगाएंगे इनको अलग अलग सेपरेट कैसे करेंगे? तो रिफाइनिंग की टेक्निक होती है, इसके हम थ्रू अलग अलग पेट्रोल को, डीजल को, वैक्स को अलग अलग पार्टीशन में सेपरेट कर सकते हैं. तो उसी को बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. अब अलग अलग फ्रैक्शंस, आप अलग अलग पार्ट्स देखिएगा जो जो पेट्रोलियम के अलग अलग पार्ट्स है और उसके क्या क्या यूजेस है. ठीक है. Now look at here. First is LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. हमारे सिलेंडर में, घरेलू सिलेंडर में हम इसका यूज करते हैं LPG का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ अ पेट्रोलियम. ठीक है. अब हम इसका यूज कहाँ देखते हैं? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, है ना. ये फ्यूल फॉर होम क्या लिखा है? फ्यूल फॉर होम. घर में क्या होता है? इसका फ्यूल का यूज करते हैं. फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी कभी कभी हम एलपीजी का यूज करते हैं. इसके अलावा हम देखते हैं सेकंड आता है पेट्रोल. पेट्रोल जनरली हम कहां यूज करते हैं? मोटर फ्यूल. ठीक है. मोटर फ्यूल, पेट्रोल, इट्स अ टाइप ऑफ पेट्रोलियम. हम इसको देखते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ मोटर फ्यूल. हम अपने व्हीकल में, अगर व्हीकल में हम कोई सा यूज करें, अगर उसमें पेट्रोल फील नहीं करते, टू व्हीलर स्पेशली, है ना, तो हम क्या देखते हैं? वो बिना पेट्रोल की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. सो इट्स अ टाइप ऑफ मोटर फ्यूल. क्या उसको क्या बोलेंगे? इट्स अ टाइप ऑफ मोटर फ्यूल. मोटर फ्यूल, है ना. इसके अलावा हम देखते हैं थर्ड नंबर पे केरोसिन. इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ केरोसिन. इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ठीक है. केरोसिन का हम यूज कहां करते हैं? फ्यूल फॉर स्टोव. आजकल तो से स्टोव कम यूज करते हैं, पुराने जमाने में स्टोव बहुत यूज करते थे. तो स्टोव के थ्रू हम खाना बनाते थे, मतलब उसमें क्या यूज करते हैं हम? केरोसिन. तो फ्यूल फॉर स्टोव, फ्यूल फॉर स्टोव, फ्यूल फॉर स्टोव. लैंप्स, लैंप्स में भी हम इसका यूज करते हैं. फ्यूल फॉर स्टोव, लैंप्स एंड एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट में भी हम किसका यूज करते हैं? केरोसिन का. जो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एयरक्राफ्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या? केरोसिन. इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं.
डीजल। अब आपने देखा कि पेट्रोल हो गया, डीजल। एक्चुअली डीजल जो होता है वो भी हम व्हीकल में यूज करते हैं, हैवी मोटर वाले, ठीक है। हम जो टू व्हीलर जो होते हैं उसमें डीजल एक्चुअली पेट्रोल यूज करते हैं, लेकिन हैवी मोटर वाले जो व्हीकल होते हैं हम उसमें क्या यूज करते हैं, डीजल, ठीक है। हम क्या देखते हैं उसको कि हैवी मोटर व्हीकल हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। स्पेशली हम जनरेटर में भी जहां बड़े इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वहां, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, जनरेटर। तो जनरेटर में हम किसका यूज करते हैं, डीजल का। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हैवी मोटर व्हीकल। आप देख सकते हैं कि ट्रक्स वगैरह, ट्रैक्टर्स वगैरह, हम वहां पे किसका यूज करते हैं, डीजल का। हैवी मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल हो गया। और जनरेटर, जनरेटर में हम क्या यूज करते हैं, डीजल का। उसके अलावा आता है, नेक्स्ट आता है लुब्रिकेंट ऑयल। फिफ्थ पे क्या आता है, लुब्रिकेंट ऑयल, मतलब हल्का सा उसके अंदर क्या होता है कि स्मूथनेस होती है। लुब्रिकेंट्स, एक कोई मशीनरी अगर वर्क नहीं करी तो उस मशीनरी को वर्क कराने के लिए यूज करना पड़ेगा लुब्रिकेंट ऑयल का। लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो हम इसका क्या यूज देखते हैं, एज ए लुब्रिकेशन, ठीक है। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है जहां पे स्मूथनेस के लिए, ठीक है, हम इसका यूज करते हैं। हम अगर जनरली एग्जाम सिलाई मशीन भी देखें तो उसमें स्मूथनेस के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑयल ग्रीस का यूज करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, आते हैं लुब्रिफिकेंट, लुब्रिकेटिंग एजेंट। तो हम इसको यूज करते हैं लुब्रिफिकेशन, लुब्रिकेशन, स्पेशली लुब्रिकेशन से मतलब होता है स्मूथनेस के लिए, ठीक है। चिकनाई के लिए हम किस करते हैं, लुब्रिकेशन, ठीक है। इसके अलावा आता है, नेक्स्ट आता है पैराफिन वैक्स। क्या होता है, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, वैक्स मोम, इट्स अ टाइप ऑफ मोम, ठीक है। तो हम वैक्स का, पैराफिन वैक्स का यूज कहां कहां करते हैं, ठीक है। कैंडल्स में स्पेशली, ठीक है। कैंडल्स जो भी बनती तो वो वैक्स की बनी होती है, ठीक है ना। और वैसलीन जेली, एक्चुअली वैसलीन जो देखते हैं हम, मॉइस्चर वैसलीन जेली का हम जो यूज करते हैं स्पेशली विंटर की सीजन में, जिसमें स्मूथनेस होती है, जेलीनेस होती है, तो वो काहे की बनी होती है, पैराफिन वैक्स की। तो हम इसका यूज कहां करेंगे, दो चीजों का, एक तो कैंडल्स में और एक वैसलीन में। कैंडल्स, कैंडल्स और वैसलीन, कैंडल्स में और वैसलीन में, ठीक है। अब इसके अलावा एक और लास्ट आता है बिट्यूमिन, इट्स आल्सो टाइप ऑफ पेट्रोलियम, बिट्यूमिन। तो बिट्यूमिन के यूज कहां करते हैं हम, पेंट्स में, रोड सरफेस में। स्पेशली बिट्यूमिन का यूज कहां करते हैं, हमारा जो पेंट्स जो हम करवाते हैं उसमें हम करते हैं बिट्यूमिन का, कहां पे, पेंट्स में। एंड रोड सरफेक्टिंग्स, एक्चुअली जब रोड फॉर्मेशन होता है, रोड बनता है, तो उसमें भी सरफेक्टिंग एजेंट्स का मतलब उसको स्टेबल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिट्यूमिन का। तो हम इसका लिखेंगे पेंट्स और रोड सरफेक्टिंग, रोड surfactants, ठीक है। तो इट्स आल्सो ऑल टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस।